हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका वेलकम। देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, यानी कि मेंडल ने जो हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे उनके बारे में। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे 7 कैरेक्टर्स को लेकर के प्रयोग उन्होंने किया था, उनमें से हमको सिर्फ इसके 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे कि जब एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है तो उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, मतलब एक संकर संकरण प्रयोग, ठीक है। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब एक साथ 2 लक्षणों को लेकर के 2 कैरेक्टर को लेकर के हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। तो मेंडल के जो प्रयोग है इस टॉपिक में हम लोग 2 प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण, जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण, ठीक है। और दूसरा होता है बेटाओ द्विसंकर संकरण, जिसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। जब एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं, यानी कि एक टाइम में 1 कैरेक्टर, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस एक टाइम में 2 कैरेक्टर, ठीक है ना, उनको लेकर के जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी द्विसंकर संकरण। तो पहले हम लोग ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, एक संकर संकरण। तो इस क्रॉस के लिए मेंडल ने मटर के 2 प्लांट सेलेक्ट किए, 2 पौधे लिए। एक तो लिया था शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, और दूसरा पौधा लिया था शुद्ध बौना। अब यहाँ पे शुद्ध का मतलब क्या है पता है आपको, समयुग्मजी। शुद्ध का मतलब होता है समयुग्मजी, यहाँ भी समयुग्मजी, ठीक है ना, मतलब होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ओके। अब होमोजाइगस कब होगा, जब इसके दोनों जीन सेम होंगे, मतलब दोनों टी कैपिटल होंगे, इट मीन्स ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, ओके। और इसके दोनों टी स्मॉल होंगे तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। अब हम लोग इन 2 प्लांट्स को लेकर के इनमें क्रॉस करवा रहे हैं। सो दैट्स वाई इन 2 प्लांट को हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं इनको, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, P.gen, पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी कहते हैं, ओके। अब इन प्लांट्स में सिर्फ लंबाई का डिफरेंस होगा, बाकी सारे और अदर कैरेक्टर सेम होंगे। जैसे राउंड सीड होंगे, है ना, सीड का कलर येलो होगा, प्लांट और जो फ्लावर हैं वो बैंगनी कलर के होंगे, वायलेट कलर के होंगे या फिर वाइट कलर के होंगे, मतलब सारे कैरेक्टर दोनों में सेम होंगे। सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर होगा, वो है हाइट ऑफ द स्टेम। तो एक तो हमने लिया शुद्ध लंबा पौधा और दूसरा लिया है शुद्ध बौना पौधा।
अब देखिए इनमें से इस प्लांट को हम मेल प्लांट कंसीडर करेंगे। मेल प्लांट में नर पौधा, ठीक है, और इसको मानेंगे मादा पौधा। नर और ये मादा, ठीक है। मादा यानी कि फीमेल प्लांट बनाने के लिए क्या किया जाता है, पुष्प में से जो उसके नर जननांग होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। पुष्प के नर जननांगों को हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विपुंसन। विपुंसन, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन फ्रॉम ए फ्लावर। रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ओके, तो विपुंसन किसे कहते हैं, पुष्प में से नर जननांगों को हटा देना, और जब नर जननांग हट जाएंगे तो पौधा कैसा रह जाएगा, मादा, ठीक है। अब देखिए इसमें बनेंगे नर युग्मक, मेल गैमेट्स। ये हो गए आपके नर युग्मक, जिसको हम कहते हैं मेल गैमेट। ओके, और यहाँ पे बनेंगे मादा युग्मक, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गैमेट्स बन गए। अब हमने क्या करना है, इसमें पॉलिनेशन करवाना है, मतलब परागण करवाना है। इस नर युग्मक को इस मादा युग्मक के साथ फ्यूज करना है, या इनको वहाँ तक पहुँचाना है। तो अब हम करवाते हैं इनके बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और इसका जब इस वाले टी के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस वाले टी का क्रॉस इस टी के साथ करवाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इसका क्रॉस जब इस वाले टी के साथ करवाया जाएगा तो भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये जो जनरेशन हमें मिली इसको हम कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। ये है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन है। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे हैं, बताओ मुझे, ये होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं? समयुग्मजी हैं या विषमयुग्मजी हैं? कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, दो अलग अलग जीन है ना एक ही युग्म में, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस मीन्स विषमयुग्मजी। हेट्रोजाइगस विषमयुग्मजी हैं ये। सारे के सारे पौधे कैसे रहेंगे, विषमयुग्मजी। अब इसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी वाले कैरेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होने देगा, इसको व्यक्त नहीं होने देगा। तो बाहर से ये पौधा कैसा नजर आएगा आपको, लंबा। कैसा पौधा नजर आएगा, ये लंबा पौधा। तो ये हो गया बेटा विषमयुग्मजी लंबा पौधा, और सारे ऐसे ही हैं। तो F1 पीढ़ी के सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, विषमयुग्मजी लंबे, है ना, यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल। अब ये हेट्रोजाइगस को हम इम्प्योर भी बोलते हैं बेटा, इम्प्योर मीन्स अशुद्ध, ठीक है ना। और एक और शब्द है इसके लिए, और वो है संकर, हाइब्रिड।
ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, इसके तीन नाम हैं। एक तो विषम युग्मजीय लंबा पौधा, ठीक है, एक इसको कहेंगे इम्प्योर यानी कि अशुद्ध लंबा पौधा, एक इसको कहेंगे हाइब्रिड यानी कि संकर लंबा पौधा, ठीक है। मीन्स हेटेरोजाइगस टॉल एंड इम्प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये जो हेटेरोजाइगस होता है, इस वर्ड का मीनिंग इम्प्योर भी होता है और हाइब्रिड भी होता है, यानी कि विषम युग्मजीय का मतलब अशुद्ध भी होता है और संकर भी होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे। जबकि मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था, एक लंबा पौधा लिया था और दूसरा बौना पौधा लिया था, है ना। तो इस वाले प्लांट के कैरेक्टर लक्षण यहाँ पे प्रदर्शित नहीं हुए, शो नहीं हुए, रिप्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है। अब वो कैरेक्टर, उस प्लांट का कैरेक्टर कहाँ गया? डेस्ट्रॉय हो गया कि अभी भी है, इसमें बचा हुआ है? तो इसको कंफर्म करने के लिए मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ा करके इसने ये दो प्लांट लेकर के F2 जनरेशन गेन की है, F2 जनरेशन प्राप्त की। तो देखिए यहाँ पे अब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपके F1 जनरेशन के पौधे हैं, है ना। अब इनको लेकर के हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब इनको हमने जनक पौधा मान लिया है, पेरेंट प्लांट मान लिया है। इसके युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके भी युग्मक बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। ये गैमेट्स हो गए। अब हमें कराना है इसमें पॉलिनेशन, परागण करवाना है। अब हम परागण यदि इसका इसके साथ करवाते हैं तो दोनों टी कैसे है बेटाओ? कैपिटल, है ना। और यदि इसका इसके साथ करवाया जाएगा तो एक टी कैपिटल है और दूसरा टी कैसा है? स्मॉल, है ना। यदि इसका इसके साथ करवाया गया तो एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल, और यदि इसका इसके साथ हमने करवाया, ठीक है, तो दोनों टी कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। बेटा इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। इट इज़ कॉल्ड F2 जनरेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में एक तो ये प्लांट आपको प्राप्त हुआ, एक ये और एक ये चार प्लांट आपको प्राप्त हुए F2 जनरेशन में। अब इस F2 जनरेशन में आप देखेंगे तो बाहर से देखोगे इन प्लांटों को तो आपको तीन पौधे तो लंबे नज़र आएंगे। कौन कौन से? जिनमें कैपिटल टी है, ठीक है। जैसे इसमें कैपिटल टी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो जहाँ कैपिटल टी होता है वो पौधा कैसा होगा? लंबा होगा, ठीक है। तो बाहर से देखने पर हमें इसमें से तीन पौधे तो लंबे और एक पौधा बौना प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब 3 प्लांट्स टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। इट इज कॉल्ड फिनोटाइप, मीन्स लक्षण प्ररूप। इसको क्या कहेंगे? फिनोटाइप मीन्स लक्षण प्ररूप। एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे हम लोग बता रहे हैं। अभी हमको बाहर से देखेंगे तो ये टी 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 थोड़ी ना नजर आएंगे, प्लांट में दिखाई थोड़ी देंगे हमें, तो भाई प्लांट ही नजर आएगा कि लंबा है कि छोटा है, ठीक है। तो बाहर से देखने पे हमें इन चारों में से नजर आएगा कि तीन तो इनमें से बड़े और एक इनमें छोटा है। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाह्य प्रतीति के आधार पर जो हम अनुपात लिख रहे हैं वो होता है लक्षण प्ररूप यानी कि फिनोटाइप। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात कितना हुआ? 3:1। लेकिन जब हम इन तीन लंबे पौधों के जीन को देखें तो हमें पता चलता है कि इन तीन में से एकमात्र पौधा है जिसके दोनों टी कैपिटल हैं,
यानी कि शुद्ध लंबा तो यही है ना। बाकी जो दो हैं लंबे वो तो अशुद्ध हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस टॉल हैं, है ना। तो इसका जो हम जीन प्ररूप अनुपात यानी जीनोटाइप जो लिखते हैं वो होगा 1:2:1। ये होता है जीन प्ररूप। कौन सा होगा? जीन प्ररूप, जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब इसमें जीन जो हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना के आधार पे हमने इनका अनुपात निकाला है। तो इसमें से एक जो है वो कौन सा है पता है आपको? ये जिसके दोनों टी कैपिटल हैं। दो कैसे हैं? जिसमें एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है, ये दोनों। और ये एक शुद्ध बौना पौधा है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो जब जीन के बेस पे रेशो रखते हैं तो उसको कहते हैं जीनोटाइप, और जब एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे रेशो लिखते हैं तो उसको कहते हैं फिनोटाइप, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। तो ये है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है या कुछ और कोई समस्या है तो आप मुझसे नेक्स्ट कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होता है कि एक साथ टू कैरेक्टर को लेकर के हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें से कोई भी 2 कैरेक्टर हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने वाले हैं। जैसे हम लोग लें एक कैरेक्टर तो लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट, ओके, एंड अनदर कैरेक्टर इज शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर ले रहे हैं हम लोग। अब देखिए आपको पता है हाइट ऑफ प्लांट, इसके 2 एलील होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, 2 युग्म विकल्पी होते हैं। एक तो होगा टॉल, ओके, और दूसरा होता है ड्वार्फ, यानी कि एक तो होगा लंबा पौधा, एक होगा बौना पौधा। इसी तरह से शेप ऑफ सीड, इसके भी 2 एलील्स रहेंगे। एक तो रहेगा आपका राउंड और दूसरा रहेगा रिंकल्ड। रिंकल्ड, ठीक है। तो राउंड एंड रिंकल्ड, टॉल एंड ड्वार्फ। अब देखिए हमने 2 प्लांट जो लेने हैं उनमें से एक प्लांट तो ऐसा लेना है जिसमें दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट एलील्स रहें, और दूसरे प्लांट में दोनों कैरेक्टर के रेसेसिव जो ट्रेट्स हैं वो हमें लेने हैं। मतलब एक प्लांट तो हमें लेना है टॉल एंड राउंड और दूसरा प्लांट लेना है ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। 2 प्लांट लेना है मटर के, एक तो जिसमें वो लंबा हो और बीज उसके गोल हों, लंबा पौधा और बीज कैसे हो? गोल, ऐसा पौधा लेना है। और दूसरा पौधा जो लेना है वो कैसा होना चाहिए? बौना, और उसके बीज कैसे होते हैं? झुर्रीदार, रिंकल्ड सीड होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पौधे सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंटल जनरेशन। जनक पीढ़ी में हम लोग 2 प्लांट्स ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं हम शुद्ध लंबा व गोल बीज वाला, ठीक है। एक प्लांट तो ये ले रहे हैं शुद्ध लंबा व गोल बीज वाला, और दूसरा प्लांट हम लोग ले रहे हैं शुद्ध बौना व झुर्रीदार बीज वाला।
रिंकल सीड, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जो लंबा पौधा है इसके दोनों जीन शुद्ध है, होमोजाइगस है, तो दोनों ठीक कैसे लेंगे, कैपिटल, है ना। और बीज कैसे हैं, गोल, तो इसके लिए आर, राउंड, ठीक है। तो इस प्लांट का जो जीन स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब यहाँ पे हमने टी 2 बार या आर 2 बार क्यों लिखा है, बताने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं, कभी भी अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों टी कैपिटल और दोनों आर कैपिटल। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी शुद्ध है, मतलब होमोजाइगस है, मतलब एक जैसे रहेंगे, लेकिन बौना है, तो बौने के लिए कौन सा टी यूज करते हैं, स्मॉल, है ना। और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। तो ये इस पौधे की जीनी संरचना हो गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। जो मेंडल ने 2 जनक पौधे सेलेक्ट किए, उनमें से एक पौधा तो लिया था शुद्ध लंबा और गोल बीज वाला, और दूसरा पौधा लिया बौना व झुर्रीदार बीज वाला, ठीक है। बाकी ये 2 जो लक्षण हैं, ये 2 लक्षण ही अलग हैं, बाकी और जितने भी लक्षण होते हैं वो इन दोनों पौधों में सेम है। अब हम बात करते हैं इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्या परिणाम प्राप्त हुए। अब देखिए इनमें बनेंगे बेटाओ युग्मक, है ना। तो युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना। इधर भी युग्मक बनाएंगे, युग्मक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये युग्मक हो गए, ठीक है। ये युग्मक हो गए, गैमीट, ये गैमीट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनका करवाते हैं पॉलिनेशन, परागण करवाएंगे। इसका यदि इसके साथ करवाया जाए, इसका इसके साथ हमने करवाया, अच्छा तो मुझे बताओ आप, टी एक कैपिटल है, एक टी स्मॉल है, एक आर कैपिटल है, एक आर स्मॉल है ना। और जब कैपिटल और स्मॉल दोनों हों तो पहले कैपिटल को प्रायोरिटी दी जाती है, पहले कैपिटल लिखा जाता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। अब इसका यदि आप इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा, यही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका यदि आपने इसके साथ करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इसका आपने इस प्लांट के साथ करवाते हैं तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा ये है F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, ठीक है। अभी F1 जनरेशन के प्लांट्स को आप देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं होने देगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं होने देगा, मतलब दबा देगा ये। तो ये पौधा बाहर से देखोगे तो कैसा नज़र आएगा, लंबा और गोल बीज वाला। तो ये सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे व गोल बीज वाले। सारे पौधे कैसे होंगे F1 जनरेशन के, टॉल एंड राउंड सीडेड, ठीक है। कैसे होंगे भाई, टॉल होंगे और राउंड सीड वाले होंगे। लेकिन 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 लंबे और गोल बीज वाले तो ये भी हैं और ये भी हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्या डिफरेंस देख रहे हो, ये तो है प्योर यानी कि होमोजाइगस, दोनों टी कैपिटल हैं, दोनों आर कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ होमोजाइगस, और यहाँ एक टी तो कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, एक आर कैपिटल है एक आर स्मॉल है, तो कैसा हुआ
हेटेरोजाइगस मीन्स विषम युग्मजी। तो ये सारे पौधे कैसे होंगे? विषम युग्मजी, लंबे एवं गोल बीज वाले। अब मैंने बताया था आपको एक संकर संकुल में विषम युग्मजी का मतलब अशुद्ध भी कह सकते हैं इनको और संकर भी कह सकते हैं, हाइब्रिड, इम्प्योर या हेटेरोजाइगस, टॉल एंड राउंड सीड वाले प्लांट। ठीक है, अब वही बात मेंडल के दिमाग में फिर से आई कि इस प्लांट के कैरेक्टर कहाँ गए? भाई ये जो हमें F1 जनरेशन मिल रही है उसमें इसका तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्लांट बौना नहीं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं जिसके बीज रिंकल्ड हों, झुर्रीदार हों। तो फिर इन कैरेक्टर्स का क्या हुआ? ठीक है, तो इसको पता करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ा करके F2 जनरेशन गेन की, F2 जनरेशन यानी कि F2 पीढ़ी प्राप्त की। ठीक है, उसमें हम लोग जानेंगे कि उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए। तो अब हम आगे देखते हैं F2 जनरेशन।